अस्सलामुअलैकुम। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम की लिंक होगी और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे ये वीडियो आप सभी को दस्तयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। आज का टॉपिक रहेगा कसीदा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टीजीटी, पीजीटी और यूपीटेट DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी इससे कसीदे से सवालात पूछे जाते हैं और टीजीटी में भी और टेट में और पीजीटी में भी। जो उर्दू के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कसीदे से एक दो सवालात पूछे जाते हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सवालात थे जो हर साल पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया है। पहला सवाल है कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका जवाब हो जाएगा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है कसीदा की कितनी किस्में हैं? कसीदा की कितनी किस्में हैं? तो कसीदा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कसीदा की 2 किस्में हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कसीदा में कम से कम कितने इशार होने चाहिए? कितने अशार होने चाहिए? कसीदा में कम से कम कितने अशार होने चाहिए? तो कसीदा में कम से कम 21 अशार होने चाहिए। 20 कसीदा में कम से कम 21 अशार होने चाहिए, 21 अशार होने चाहिए। अगला सवाल है उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ से होती है? उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कुली कुतुब शाह से होती है। लेकिन यह सवाल क्या कह रहा है, उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ से हुई? सॉरी, उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दक्किन से हुई थी। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्किन से हुई थी। इसका जवाब हो जाएगा दक्किन। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे उर्दू के पहले कसीदा-गो शोरा और उनके कसीदों की तादाद कितनी है? उर्दू के पहले कसीदा-गो शोरा और उनके कसीदों की तादाद कितनी है? तो उर्दू के पहले कसीदा-गो जो शायर थे वो थे कुली कुतुब शाह और उनकी तादाद, कसीदों की तादाद कितनी? 12 थी। लेकिन गवासी कितने थे? 36 थे। अगर ये सवाल पूछा जाए उर्दू के पहले कसीदा गो शायर कौन थे, शौरा कौन थे, तो कुली कुतुब शाह थे। और कसीदों की तादाद कितनी थी? तो कसीदों की तादाद 12 थी। और गवासी अगर पूछ ले कितने थे तो 36 थे। अगला सवाल है हमारा, नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे आसिफुद्दौला की शान में किसने एक ही तरह के कसायद लिखे यानी कसीदे लिखे थे? नवाब शुजाउद्दौला और उनके बेटे आसिफुद्दौला की शान में किसने एक ही तरह के कसायद लिखे? जितने भी कसीदे लिखे थे, कसायद लिखे थे, वो एक ही तरह के लिखे थे शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला की शान में। तो वो कौन थे? सौदा थे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सौदा। अगला सवाल है दीवान गालिब में कुल कितने कसीदे हैं? दीवान गालिब में कुल कितने कसीदे हैं? तो दीवान गालिब में कुल 8 कसीदे हैं। दीवान गालिब में 8 कसीदे हैं। इसका जवाब हो जाएगा 8 यानी 8। दीवान गालिब में कुल कितने कसीदे हैं? जवाब 8 कसीदे हैं। अगला सवाल है सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। सौदा की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और सौदा की पैदाइश कब हुई थी? 1712 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है हमारा, तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह ऑब्जेक्टिव सवालात पे वीडियो बनाई जा सके। सौदा के वालिद का क्या नाम था और उनका पैसा क्या था? जो सौदा थे उनके वालिद का क्या नाम था और उनका पैसा क्या था? तो सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद सफ़ी था। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद सफ़ी था। उनका जो पैसा था वह सौदागिरी का पैसा था। सौदागिरी का पैसा था और उनके वालिद का नाम मोहम्मद सफ़ी था। अगला सवाल है हमारा कि सौदा ने इब्तिदा में
किस ज़बान में शायरी शुरू की थी? तो सौदा ने इब्तिदा में किस ज़बान में शायरी शुरू की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा फ़ारसी में। यानी सौदा जो थे इब्तिदा में जो शुरू की थी शायरी, तो फ़ारसी में शुरू की थी। सौदा ने इब्तिदा में किस ज़बान में शायरी शुरू की थी? इसका जवाब हो जाएगा फ़ारसी। अगला सवाल है हमारा, इस सौदा के फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? सौदा के फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? तो फ़ारसी के उस्ताद थे खान आरजू थे। सौदा के फ़ारसी के उस्ताद खान आरजू थे। अगला सवाल है, सौदा किस बादशाह के ज़माने में लखनऊ आए थे? सौदा किस बादशाह के ज़माने में लखनऊ आए थे? तो सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे। सौदा किस बादशाह के ज़माने में लखनऊ आए थे? तो आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे। और एक सवाल और अभी पूछा गया था कि नवाब सजाउद्दौला और उनके बेटे आसिफुद्दौला की शान में किसने एक ही तरह के कसायद लिखे? तो सौदा ने लिखे थे। और सौदा किस बादशाह के ज़माने में लखनऊ आए थे? तो आसिफुद्दौला जो सजाउद्दौला के बेटे हैं। अगला सवाल है, सौदा ने कुल कितने कसीदे लिखे? सौदा ने कुल कितने कसीदे लिखे? तो सौदा ने कुल 54 कसीदे लिखे हैं। सौदा ने कुल 54 कसीदे लिखे हैं। अगला सवाल, सौदा ने कितनी मसनूइयाँ लिखी हैं? सौदा ने कितनी मसनूइयाँ लिखी हैं? इसका जवाब हो जाएगा, सौदा ने 24 मसनवी लिखी हैं। 24 मसनूइयाँ लिखी हैं, जो कि ज्ञानचंद जैन के मुताबिक सौदा ने 24 मसनूइयाँ लिखी हैं। ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे से कसीदे के सवालात और ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे इंशाल्लाह। 30 क्वेश्चन और अभी टाइप करना बाकी है। तो 15 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हुए। विजुअल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है जेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और यूपी टेट के इम्तिहानात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात थे। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।